आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत जिम्मी ऊसो के सेगमेंट से होती है। जिम्मी ऊसो आके कहते हैं कि मैं पिछले 6 महीने से आपको काफ़ी मिस किया। आपका स्मैकडाउन में वेलकम है। 6 महीने से मैं बाहर था। मुझे मेरे छोटे भाई ने सोलो सिकोआ ने ही इंजर्ड करा। जब मैं घर में था तो मैंने सोचा कि उसे ऐसा करने के लिए पीछे से अटैक करना पड़ा। भाई से मुझे धोखा मिला और इसी वजह से आज बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई होगा। सोलो सिकोआ, आज मैं तेरी हालत खराब करके रख दूंगा। तभी यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंस आगे कहते हैं ओटीसी चीज़ों को सिस्टम से चलाते हैं, लेकिन आज चीज़ें बदलेंगी। ग्रीन्सविल, मेरा साथ दीजिए और उन्हें एक्नॉलेज करिए। बिग जिम को एक्नॉलेज कीजिए। मैं किसी का बड़ा भाई नहीं हूँ और इसी वजह से मुझे बदले के बारे में समझ नहीं आता। मैं वाइजमैन भी नहीं हूँ जो अलग तरह के प्लान के साथ आता है। हालांकि मैं ट्राइबल चीफ हूँ, इसी वजह से मैं वो चीज़ लूँगा जो मेरी है। पिछले 4 साल से हम वही कर रहे थे। मैंने कहा वही किया। हमारे पास पैसा और पावर दोनों थे। हमने टाइटल जीते। जिम्मी ऊसो, तुम्हें याद होगा कि हम पैसे देखकर चीज़ें नहीं खरीदते थे। मुझे मेरी करंट पोजीशन नहीं पसंद है। मैं गोट हूँ और मेरा इसी से मतलब है। अब गोट आ गए हैं, हम रिंग में होते हैं तो सभी को पता चलना चाहिए कि हम वही लोग हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं हम वो नहीं हैं। तुम्हारे पास ट्राइब नहीं है रोमन रेंस। मैं तुमको बिना उला फाला के देख रहा हूँ। बैड ब्लड में वापस आया क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। तुमको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। हमें हेल्प की ज़रूरत है। मेरे पास एक पर्सन है जो हमारी हेल्प कर सकता है। क्राउड इसके बाद यीट यीट के चैंट्स लगा रहा था। रोमन रेंस कहते हैं नो यीट। जिम्मी ऊसो कहते हैं हमेशा ही तुम मेरे ट्राइबल चीफ रहोगे। मैं ही फैमिली का ओनली इंसान हूँ जो तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। जिम्मी ऊसो उसके बाद चले जाते हैं और सेगमेंट यहीं एंड हो जाता है। अब हमें एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। दोनों दम दिखाना शुरू करते हैं। तभी एले नाइट मेलो को रिंग के बाहर करते हैं। अनाउंस टेबल के पास आंद्रादे भी होते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। काफ़ी किकआउट भी दिखे इनके बीच। एंड में एले नाइट ने BFT दे के मैच जीता और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। वहीं मैच के बाद आंद्रादे कार्मेलो को चढ़ाते हुए नजर आए। इससे ये भी क्लियर है कि भाई इनके बीच अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है और 7वां मैच देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब बैक स्टेज जिम्मी ऊसो मिलते हैं कॉडी रूड से। अमेरिकन नाइटमेयर ने जिम्मी ऊसो को थैंक्स कहा। तभी जिम्मी ऊसो ने बताया कि कॉडी रूड्स को और फेवर्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिम्मी ऊसो ने कॉडी रूड्स के अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनने को लेकर के बात कही और उनकी तरफ एक रेस्पेक्ट भी दिखाई। अब लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन की एंट्री हो रही होती है वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच के लिए। तभी केविन ओवंस रिंग में आ जाते हैं और वो आके बताते हैं कि उन्हें आने के लिए मना किया गया है। इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ऑफिशियल्स ने आकर केविन ओवंस को रोकने की काफ़ी कोशिश करी। केविन ओवंस का माइक भी कट कर दिया और वो कमेंट्री माइक में जाकर बोलने लगे। उन्होंने कॉडी रूड्स को नहीं बल्कि अमेरिकन नाइटमेयर ने उन्हें धोखा दिया, ये उन्होंने कहा। कॉडी रूड्स भी आ जाते हैं और अब सिक्योरिटी दोनों को अलग कर रही है। रैंडी ऑर्टन ने आके कॉडी रूड्स को रोका और अब वो रिंग में आकर केविन ओवंस को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से केविन ओवंस की जो कहानी है वो रैंडी ऑर्टन के लगती है। रैंडी ऑर्टन थोड़ा सोच में पड़ते हैं और उसके बाद वो वही पलटवार कर देते हैं और केविन ओवंस पर अटैक करते हैं। केविन ओवंस ये देख करके काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। वो फैंस के बीच में से बैक स्टेज चले जाते हैं। आपको बता दूं केविन ओवंस को सस्पेंड कर दिया गया था बैड ब्लड के बाद जो उन्होंने कॉडी रूड्स पर अटैक करा था। अब मैं बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल वर्सेस जकारा जैक्सन और लैश लेजेंड के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। रिंग साइड चेल्सी और पाइपर भी थी। मैच एंड में बियांका और कारगिल ने जीत लिया। बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रूड्स को एरिना से बाहर जाने के लिए कहा। निक एल्डिस बताते हैं कि 3 हफ्ते में क्राउन जूल है और मुझे कॉडी तुम्हारी ज़रूरत है। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि वो चीज़ें संभाल लेंगे। कॉडी रूड्स के बाद चले जाते हैं। अब हमें नाया जैक्स का सेगमेंट देखा। नाया जैक्स आगे कहती हैं कि चैंपियन होने के नाते मेरे पास काफ़ी काम है। सबसे पहले मुझे बैली को क्रेडिट देना होगा। उसने मुझे ज़बरदस्त टक्कर दी। तुम सही में ज़बरदस्त कंटेंडर हो। हालांकि जो और कंटेंडर्स थे उनकी तरह तुम ढेर हो गई। मुझे तुम या रोस्टर में कोई नहीं हरा सकता, भले ही वो दूसरे ब्रांड की चैंपियन ही क्यों ना हो। अभी यहाँ लिव मॉर्गन की मैं हालत खराब करके रख दूंगी जैसे मैंने बैली की कर दी थी। इसके बाद टिफी टाइम देखने को मिला। एजेक्स बोलती है टिफनी क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट लिव मॉर्गन पे कैश इन कर पाओगी। तभी यहाँ नाओमी आके इंटरफेयर करती हैं। नाओमी बोलती हैं कि तुम इसी वजह से जीत पाई हो क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने तुम्हारी हेल्प करी। तुम खुद के दम पर नहीं जीत पाती हो। मैंने तुमको पिन किया हुआ है, तुमको याद है या नहीं याद है। नाया जैक्स कहती है मैं तुझे बता दूं कि तूने अकेले मुझे पिन नहीं किया था, तुम 2 लोगों ने यह काम किया था। तुम 1 on 1 आती तो मैं तुम्हारी हालत ख़राब कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाती हैं। नाया जैक्स रेफरी की डिमांड करती हैं। रेफरी आता है और लगा कि मैच होगा। तभी यहाँ लिव मॉर्गन का थीम म्यूजिक
म्यूजिक बजता है। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो और रकील रॉड्रिगेज के साथ दिखाई दी। लिव आके कहती हैं कि वो रिंग साइड पर रहते हुए यह मैच देखना चाहेंगी। लिव मॉर्गन ने क्लेम करा कि नाया जैक्स की स्मैकडाउन और क्राउन जूल दोनों में हार होगी। रिंग में मौजूद नाया जैक्स को गुस्सा आया और उन्होंने भाई साहब नाओमी पे धक्का दे दिया। अब हमें नाया जैक्स वर्सेस नाओमी के बीच एक मैच दिखा। मैच के दौरान टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स की हेल्प की काफ़ी कोशिश करी तो रकील रॉड्रिगेज ने टिफनी स्ट्रैटन को रोका, उनका ब्रीफ केस भी छीन लिया, उन्हें मारा भी। रकील रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन की साइड से काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुआ नाया जैक्स के लिए। लिव मॉर्गन ने अब टाइटल से नाया जैक्स पर अटैक करा। नाओमी ने यहाँ पे मूव देके नाया जैक्स को मैच जीत लिया। मैच के बाद नाओमी चली जाती हैं। स्टेज पर लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी रिया रिप्लाई की एंट्री होती है। उन्होंने आकर रकील रॉड्रिगेज पर अटैक करा। लिव मॉर्गन डर के भाग रही थी, वो रिंग में चली जाती हैं। वहाँ नाया जैक्स पहले से थी, वो उन पर अटैक कर रही होती हैं, तभी रिया रिप्लाई रिंग में घुसती हैं, नाया जैक्स पर बिग बूट लगाती हैं और अब वो लिव मॉर्गन को पटक के दे पंचेस बजा देती हैं। डोमिनिक ने रिया रिप्लाई का ध्यान हटाया और इतनी देर में लिव मॉर्गन को रकील रॉड्रिगेज ने बाहर खींच लिया और ये तीनों निकल के भाग गए। अब हमें सोलो सिकोवा का वीडियो पैकेज दिखाया गया जहां उन्होंने जिम्मी ऊसो को वार्निंग दी और आज की रात उन्हें हराने का दावा भी करा। सोलो ने बताया कि जिम्मी उन्हें आज एक्नॉलेज करेंगे। अब बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY टैग टीम टाइटल मैच की डिमांड करते हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि भाई तुम दोनों को मौके मिल चुके हैं। इतनी देर में निक एल्डिस ने देखा कि एरिना के बाहर कुछ हलचल हो रही है। जब वो वहाँ गए तो पता चला कि केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर दिया और उनकी हालत ख़राब करके रखी हुई है। उनका अटैक कंटिन्यू रहता है। निक एल्डिस और भी सिक्योरिटी के मेंबर्स को बुलाते हैं और वो केविन ओवेंस को आके रोकते हैं। निक एल्डिस अब रैंडी ऑर्टन को चेक कर रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सोलो सिकोवा वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच मैच दिखा। सोलो सिकोवा अपनी पूरे ब्लड लाइन मेंबर्स के साथ आते हैं। मैच के शुरू होते ही जिम्मी ऊसो ने सोलो में खींच के थप्पड़ दिया। सोलो ने अटैक करा तो जिम्मी ने सोलो को रिंग के बाहर कर दिया। अब सोलो भी जिम्मी में वैसा थप्पड़ देते हैं। फिर रेफरी का ध्यान सोलो पे था तो जैकब ने भी जिम्मी को थप्पड़ दिया। थप्पड़बाजी इस मैच में बहुत होती हुई दिखाई दी। कई मौक़ों पर रेफरी से बच के जैकब ने जिम्मी पर अटैक करा और थप्पड़ भी दिए। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। मैच अब एंड फेस में था। जिम्मी ऊसो का मैच पे कंट्रोल था, तभी टामा टोंगा ने रेफरी को उलझाया। जैकब ने टॉप रोप से जिम्मी पर अटैक करा। सोलो ने फ़ायदा लिया और समो ने स्पाइक देके मैच जीत लिया। अब मैच के बाद ब्लड लाइन ने जिम्मी ऊसो पर अटैक करा, तभी रोमन रेंस की एंट्री होती है। उन्होंने आके जैकब को रिंग साइड ढेर करा, टामा टोंगास पर अटैक करा। अब टामा टोंगा ने सुपरमैन पंच लगाया। अब रोमन रेंस का टारगेट सोलो सिकोवा थे, तभी जैकब फातू ने आके रोमन रेंस पर फिर अटैक कर दिया। अब ब्लड लाइन के मेंबर रोमन रेंस पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। जिम्मी ऊसो ने आके रोमन रेंस को सेव करने की कोशिश करी, बट नंबर्स गेम में वो भी फंसते हैं और वो भी पिटते हैं। जैकब ने रोमन रेंस पे मून सॉल्ट लगाया। फिर ब्लड लाइन के सभी मेंबर्स ने रोमन रेंस के हाथ वगैरह पकड़े और सोलो ने समो ने स्पाइक लगा के रोमन रेंस को रिंग में ढेर कर दिया। ब्लड लाइन रिंग के बाहर निकल जाती है और जिम्मी ऊसो रोमन रेंस से कहते हुए सुनाई दिए कि हम दोनों नंबर गेम के आगे नहीं टिक पाएंगे। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। केविन ओवेंस बैड ब्लड के बाद कॉडी रूड्स पर अटैक करते हुए दिखाई दिए और आज उन्होंने रैंडी ऑर्टन पर भी अटैक कर दिया। केविन ओवेंस अब हील में दिखाई देंगे। देखना होगा WWE उन्हें कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाती है। वहीं केविन ओवेंस सस्पेंड चल रहे हैं, बावजूद उसके वो आज के शो में दिखाई दिए। वहीं रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो के बीच सेगमेंट दिखा, जहां जिम्मी ने कहा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। मेन इवेंट में भी जिम्मी ऊसो ने कहा कि नंबर्स गेम के आगे हम दोनों नहीं टिक पाएंगे। इससे क्लियर है कि रोमन रेंस और जिम्मी ऊसो की साइड कोई ना कोई तो आएगा। अब वो कौन होगा, कोई न्यू एंट्री है या जे ऊसो? हालांकि जे ऊसो की साइड से अभी तक इस तरह की कोई भी हिंट हमें नहीं मिली है। वहीं बात करें अगर हम रिया रिप्लाई, लिव मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज और नाया जैक्स की, तो इनके बीच आज ज़बरदस्त ब्रॉल देखने को मिला। हालांकि ये नहीं समझ में आया कि रिया रिप्लाई ने नाया जैक्स पर अटैक क्यों कर दिया। अब मुझे लगता है क्राउन जूल में शायद रिया रिप्लाई और रकील रॉड्रिगेज के बीच मैच दिखेगा। ये चीज़ें कुछ अच्छी थी आज के एपिसोड में। इसके अलावा तो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी नहीं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखी और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।